आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व का ये अध्याय 33 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, विदुर जी ने जब ये सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया है तथा धृतराज के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर वापस आए हैं, तब वह मन ही मन अति प्रसन्न हुए। हे राजन जन्मेजय जी, उस समय वह धृतराज के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी में बोले, हे महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। हे भारत, विचित्र वीर नंदन राजा धृतराज विदुर की ये बात सुनकर अत्यंत हर्ष में भरकर सहसा बोल उठे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश ये समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है, अतः उन्होंने आज्ञा दी द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ तथा मेरे पुत्र दुर्योधन और द्रौपदी को अति सम्मान पूर्वक नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर जी ने उन्हें बताया कि राजकुमारी द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वह सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा सम्मानित होकर अब वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। विदुर जी का ये कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए ये वचन बोला, हे विदुर जी, युधिष्ठिर जैसे पांडु के पुत्र हैं वैसे ही अथवा उससे अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनेपन का भाव क्यों है, ये बताता हूँ, सुनो। वह वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं तथा उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। हे विदुर, कौन ऐसा राजा है जो संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित राजा द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा। हे राजन जन्मेजय जी, ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र से विदुर जी इस प्रकार बोले, हे महाराज, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसे ही बनी रहे। हे राजन, विदुर जी के चले जाने पर दुर्योधन और राधानंदन कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर ये बात कही, हे महाराज, विदुर जी के समक्ष हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं, आप ये क्या करना चाहते हैं। हे पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं तथा विदुर जी के सामने हमारे शत्रुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हे निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, परंतु आप करते कुछ और ही हैं। हे तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे वह पांडु पुत्र बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठें। महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र, मैं भी तो वही करना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट नहीं होने देना चाहता। अतः विदुर के समक्ष मैं विशेषता पांडवों के गुणों का ही वर्णन करता हूँ, जिससे ये संकेत से भी मेरे मनोभाव को ना ताड़ सकें। हे सुयोधन और हे कर्ण, राजा दुर्योधन का दूसरा नाम सुयोधन भी है।
तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो वो शीघ्र मुझे बताओ। दुर्योधन ने कहा, हे पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियत करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा हे राजन, उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डालें, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते। वो बहुत तीखे स्वभाव का और शूरवीर है। वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। भीमसेन का पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजय बने हुए हैं। यदि भीम ना हो तो वह रणभूमि में राधानंदन कर्ण की 1/4 के बराबर भी नहीं हो सकेंगे। हे राजन, अथवा यदि वह यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे, अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडव को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए, अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधानंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए। हे पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए यही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा ये विचार भला है या बुरा ये आप जाने, अथवा हे कर्ण, तुम्हारी क्या सम्मति है? कर्ण बोला, हे दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी ये सलाह ठीक नहीं है। हे कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। हे राजन, मेरे विचार में वह नरश्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ें नहीं जमा लेते तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए, इसी से वह बस में आ सकते हैं। ये तात मैं समझता हूँ तुम्हें भी ये सम्मति रुचेगी। जब तक हमारा पक्ष बढ़ा चढ़ा है और जब तक पांचाल राज द्रुपद का बल हमसे कम है तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए, इसमें दूसरा कुछ विचार ना करो। हे राजन, हे गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन, मित्र और कुटुंबी नहीं हो जाते तभी तक तुम उन पर आक्रमण कर लो। हे पृथ्वीपते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही ये पृथ्वी प्राप्त की और देवराज इंद्र ने भी पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई। हे राजन, क्षत्रिय के पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। हे निर्पश्रेष्ठ, पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। पांडवों को साम दाम दान और भेद की नीति से बस में नहीं किया जा सकता, अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो। हे नरेश्वर, तुम पराक्रम से ही पांडवों को जीत कर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो। इसके अतिरिक्त कार्य सिद्धि का मैं और कोई मार्ग नहीं देखता। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।